अगर आप इतनी अच्छी छवि बना के रखे हो तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के अपडेट ना दीजिए। अगर फेल्ड हो जा रहा है तो अनलॉक नहीं होगा। दिक्कत ये आ रही है कि ये टूल पूरी तरह से बेकार हो चुका है, क्योंकि सो फाइनली गाइस ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि यूएमटी का कारनामा ही कुछ ऐसा है कि हम एकदम तरह से परेशान हो चुके हैं। मतलब उन्होंने क्या ही अपडेट दिया, क्या ही मैं कहूँ आपसे, मतलब आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। और बहुत सारे लोगों, सबसे पहले तो मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ। जब मैंने ये वीडियो डाला था यूएमटी अपडेट पे, मैंने 2 वीडियो डाला था उस पर, और जैसे ही अपडेट आया वैसे मैंने वीडियो बनाकर डाल भी दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो फ़ोन है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। जैसे आप ये देखिए, मेरे उस वाले वीडियो पे देखिए FRP भी अपडेट दिक्कत आ रही है, यहाँ पे किसी किसी में इंस्टॉल की दिक्कत आ रही है। खैर ये तो अपनी पर्सनल कंप्यूटर की दिक्कत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ट्राई कर रहे हैं जिसमें उनका फेल हो जा रहा है। ये देखिए फेल हो चुका है बिल्कुल तरह से। इन्होंने ट्राई करके देख लिया है, हर चीज़ इन्होंने ट्राई किया है। ये आपके जस्ट रिपेयर लर्निंग करके एक जन है, इन्होंने सब कुछ ट्राई किया और ये पूरी तरह से फेल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट है, देखिए फॉर्मेट एवस भी ट्राई किए हैं, RWDVD इन्होंने ट्राई किया, फॉर्मेट एवस ये फेल, सब कुछ फेल इनका कहना है। और ये Y15 पे ट्राई किए हैं, रीसेट भी किए हैं, वो भी फेल दिखा रहा है। तो मतलब जो अभी का जो यूएमटी का जो ये वाला अपडेट आया है, ये वाला टूल, इसमें एक्चुअली दिक्कत आ रही है। हमने आपको बताया था यहाँ पे सब कुछ ऑटो कर दिया है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ धड़ाधड़ काम हुए जा रहा है। मैंने बताया था और बहुत सारे लोगों ने अपडेट दिया था। लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि ये टूल पूरी तरह से बेकार हो चुका है, क्योंकि इस टूल के अंदर यहाँ सर्विस में आप जाओगे तो बहुत सारे फंक्शन दिए हुए जो किसी काम के नहीं है। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे दिया है ब्रो मोड, ब्रो मोड में जाके फोर्सफुली आप चाहो तो ब्रो मोड में जा सकते हो, लेकिन ये फंक्शन पूरी तरह से बेकार है, किसी तरह से भी काम ही नहीं कर रहा है। इसके अंदर वही फोन अनलॉक हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी फोन का रीड इन्फॉर्मेशन करके आप निकाल रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे हैं, तो अगर इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया जा रहा है तभी उस फोन का आपको मतलब अनलॉकिंग जैसे अगर रीड इन्फॉर्मेशन में पूरी तरह से कोई फेल्ड नहीं हो रहा है तो आपका इन्फॉर्मेशन ये रीड करके दे दे रहा है, तो मतलब कि आपका वो फोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर वो रीड इन्फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, फेल्ड हो जा रहा है, तो अनलॉक नहीं होगा। अभी मेरे पास एक Y90 का फोन आया था जिसको मैंने अनलॉक किया, तो ये टूल प्रॉपर वर्क किया, उसे मतलब अनलॉक कर दिया। और सेम Y90 का एक और फोन आया, उस पर ये टूल वर्क नहीं किया। सेम मॉडल के 2 फोन आए, दोनों में से एक में वर्क किया, एक में नहीं किया। और उसी फोन को मैंने जब पुराने वाले MT के 5.1 में किया तो वो अनलॉक हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो अभी का जो आया है, जिसको कहा जा रहा है पूरी तरह से नया सेटअप तैयार किया गया है, और मतलब यूएमटी से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। बहुत सारे दुकान में यूएमटी ही है, और अभी के रेट में मेरे हिसाब से अनलॉक टूल से भी ज़्यादा लोग यूएमटी यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे ही अनलॉक टूल आएगा, कितना भी आएगा। तो अगर आप इतनी अच्छी छवि बना के रखे हो तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के अपडेट ना दीजिए। अगर देना है अपडेट तो थोड़ा आराम से अच्छे से दीजिए, हम वेट कर लेंगे, लेकिन अपडेट दीजिए तो लगे कि हाँ कुछ काम बनता है। वरना ये क्या मतलब इस तरह का अपडेट देने का, कोई फंक्शन ही वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो पुराने वाला वर्जन था उसमें हम टेस्ट पॉइंट के जरिए इसको ब्रो मोड में जाके अनलॉक कर लेते थे, उसको फ्लैश भी कर लेते थे। लेकिन इस टूल के अंदर वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे प्री लोडर खाली ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे ऑटो कर दिया, यहाँ पे ऑटो कर दिया, मतलब पूरी तरह से एक सेटअप बना दिया नया, लेकिन किसी तरह से कोई फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी चीज का आता पता कुछ नहीं है। और मैंने 2 फोन में अभी एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, जिसको देखते हुए मैं 2 फोन मार्केट से अपने जुगाड़ के लेके आया ताकि मैं देखूं कि वाकई में क्या है इसका माजरा। और 2 ही फोन में मुझे पूरा पता चल गया इस टूल की असलियत क्या है, सिर्फ 2 फोन में। अब सोचिए अभी आगे और फोन अगर आते हैं तो इसका क्या मतलब निकलेगा समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ 2 फोन लाया, वो भी दोनों सेम फोन थे। Y90 था, ये भी Y90 था। हालांकि Vivo 1820 और एक 1818 ऐसे कुछ मॉडल होगा, लेकिन दोनों Y90 ही था फोन। लेकिन दोनों में मतलब एक में वर्क किया, एक में नहीं किया। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यूएमटी जो इस चीज़ को लाया है इतना, हालांकि इसको बहुत दिनों के बाद अपडेट आया यूएमटी का, आपको भी पता होगा। मतलब क्वालकॉम के बाद मीडियाटेक में बहुत दिनों बाद अपडेट हुआ। हालांकि मीडियाटेक में तो वैसे भी अपडेट कम आता है, लेकिन जब से वीवो का ये चक्कर चल रहा है सिक्योरिटी वाला, बहुत दिनों के बाद यूएमटी इस तरह का अपडेट लाया, और अपडेट में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने आपको साफ साफ यहाँ कमेंट भी दिखा दिया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, पूरी तरह से उनका ये चीज़ मतलब फेल बता रहा है, और कमेंट में बाकायदा लोग बता भी रहे हैं। आपने इसको पढ़ा भी, और यहाँ पे देखिए मैंने भी इस चीज़ को किया है। आप लोग भी ट्राई करके आप शायद परेशान होंगे, और अपडेट देख के आपको लग रहा होगा कि लोग अपडेट कर रहे हैं कि अच्छा है, ये है, वो है।
लेकिन जब असलियत में जब उस पर काम किया जा रहा है तब उसका असलियत पता चल रहा है। हमने भी जब अपडेट देखा तो हमें अच्छा लगा, और वही चीज़ है ना, देखने में अच्छा लगे जब वो आपके साथ, जब उस किसी इंसान को देख के आप समझ गए कि बहुत अच्छा है, और जब उसके साथ कुछ पल बिताया तो उसकी जब अंदर की मानसिकता पता चली तब आपको लगा रही है तो इंसान बस देखने से ही अच्छा है। तो वही हाल है, अपडेट आया तो हमने तो अपडेट दे दिया, लेकिन बाद में जब इसके बारे में जब देखा, जब इस पर यूज किया इस टूल को, तब पता चल रहा है कि ये किसी काम का ही नहीं है। तो ये इसका मतलब असलियत है। यहाँ पे फ्लैश के लिए दे दिया गया है, मतलब एक तो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में चेंजिंग आनी चाहिए। क्योंकि आपको भी ये चीज पता होगा कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे मान लो कि आपने एक वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर यूज की, अब वो सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं मिल पा रही है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर में मिल रही है, और आप उसमें जाना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्योंकि उसकी थोड़ी सी तरीका अलग है एडिटिंग का। आप इसमें प्रैक्टिस हो गई है आपकी, तो इसमें फटाफट एडिटिंग कर लेते हो, उसमें आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर वही आप एक बार उसमें जाके 10 दिन एडिटिंग करने लगते हो तो आपको क्या होता है, आसानी लगने लगती है उसमें। ये दोनों आप दोनों में ही अच्छे से एडिटिंग कर पाते हो। तो कहने का मतलब है कि जब किसी चीज को चेंजिंग की जाती है तो उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये पहले कितना आसान था, डिफिकल्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आप उस पर काम करोगे तो वो भी डिफिकल्ट से आसान हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि वो हमारे लिए तो सही है, लेकिन काम करे तब तो। डिफिकल्टीज आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो अभी मैं देखता हूँ कि अब मैं यूएमटी से बस इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पे नया अपडेट आए, 0.2 आए, उसको पूरी तरह से फिक्स करके यूएमटी लाए ताकि ये वर्क करे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये यूएमटी इसको अपडेट करता है तो चेक करता है कि नहीं करता है, बस ये सेटअप तैयार कर दिया, बना दिया, उसको अपडेट कर दिया। अब उसमें वर्किंग है कि नहीं, कोडिंग किस तरह से की गई है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ पता है ही नहीं, बस 2-4 फोन में काम कर दिया, अपडेट डाल दिए। ऐसे क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि पुराने वाले पे ही आप उसको सुधार दिए होते, इसको नया करने की क्या जरूरत था। तो बस यही कहूंगा, और इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि मुझे अब ये वीडियो बनाना पड़ा, बहुत जरूरी था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने भी इसको चेक किया और इसको वीडियो को बनाना पड़ा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। अपडेट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक अपडेट नहीं मिलेगी हम किसी चीज को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड एजेंट प्री लोडर दिया है, डीएल फाइल वगैरह सब सेलेक्ट दिया है। यहाँ पे डीएल फाइल सेलेक्ट करने के बाद भी वर्किंग नहीं कर रहा है। अब आप सोच के देखिए किस तरह की स्थिति है। तो बस यही कहूंगा, बाकी देखते हैं इस पे कब अपडेट आती है, क्या होता है। तो उसको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगी, तो उस अपडेट को देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।